हरे कृष्ण, राधे राधे। I DK Sharma from India. My motive spiritual meditation by भगवत गीता। दोस्तों, रामचरित्र को समझे बिना कृष्ण चरित्र समझा नहीं जा सकता है। रामायण में जो राम रावण का युद्ध हुआ, जिसका वर्णन आप पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, इससे एक शिक्षा मिलता है दोस्तों। जिस समय रावण सीता जी का हरण करके ले आए हैं और युद्ध की तैयारी चल रही है, तो उस समय विभीषण श्री राम जी से बोले थे, प्रभु भैया, आप ये बड़ा अनर्थ किया है। आप सीता महालक्ष्मी जो जगत जननी है उनको उठाकर लाए हैं, आप उनको सकुशल वापस कर दें और श्री राम श्री विष्णु जय श्री हरि जी हैं उनके शरण में आए। मगर ये बात रावण को रास नहीं आई। उन्होंने अपमान करके उनको राज से तिरस्कृत कर दिया। यही बात कुंभकर्ण ने भी रावण से कहे थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना। फलस्वरूप युद्ध हुआ और पुत्र समेत रावण मारे गए। ठीक इसी प्रकार महाभारत में भी कथा है। कौरव पांडव के बीच में संधि कराने के लिए श्री कृष्ण जब धृतराष्ट्र के यहाँ आए, राज्य में आए, तो दुर्योधन श्री कृष्ण से, कन्हैया, मेरी मम्मी, मेरी माँ 56 भोग आपके लिए भोग बनाई है, आप भोजन करें और आतिथ्य स्वीकार करें। तो श्री कृष्ण इनका अभिप्राय जानते थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, दुर्योधन, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आज तो मुझे निमंत्रण है काका विदुर जी के यहाँ, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। और भोजन करने का दो अभिप्राय होता है, एक भूख लगी हो तो भोजन किया जा सकता है, दूसरी भूख नहीं भी हो, अगर प्रेम हो तो वहां भी भोजन किया जा सकता है। तो यहाँ दोनों बात नहीं है, ना ही प्रेम है ना ही मुझे भूख है, इसलिए मैं भोजन नहीं कर सकता। फिर उन्होंने आदर सत्कार के साथ विदुर जी के यहाँ भोजन किया। फिर एक दिन विदुर जी बड़े भाई धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं कि दुर्योधन कुल का संहार करने आया है, अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, इसको रोकिए भैया, वरना आपका समूल नष्ट हो जाएगा। इतना सुनते सुनते उधर से अर्जुन, कर्ण प्रवेश किए और उनकी बातें सुन ली। तो बोला, दासी पुत्र होकर तुम हमारे विरुद्ध मेरे पिताजी से बोल रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, और जिसका खाते हो उसी का विरुद्ध में काम कर रहे हो, दासी पुत्र, तुम यहाँ से निकल जाओ। और वो इस प्रकार अपमानित होकर निकल जाता है, तीर्थ में चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह रामायण में विभीषण को निकाल दिया जाता है, ठीक वही चीज यहाँ दिखाई देता है दोस्तों।
विदुर को निकाल दिया गया और उस समय धृतराष्ट्र मौन रहे। उन्होंने ये नहीं बोला कि पुत्र ये तुम गलत कर रहे हो, ये दासी पुत्र नहीं तुम्हारे चाचा श्री हैं। दासी के पुत्र तो हैं लेकिन पिता तो वही हैं जो तुम्हारे पिता। तो मेरे पिता भी वही थे और विदुर का भी पिता वही थे। इस तरह से इनका अपमान नहीं करना चाहिए। ये बात धृतराष्ट्र ने अर्जुन से नहीं कहा और वो मौन रह गए। इसी को कहते हैं पुत्र मोह में रहना। क्योंकि कौरव को पराजित होना था, विनाश काले विपरीत बुद्धियां आती ही है, यही हुआ। और अंत में पराजित हुए, बड़े बड़े योद्धा मारे गए। बड़े बड़े योद्धा थे आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, बहुत सारे सैन्य शक्तियां थी, फिर भी पराजित हुए। जानते हैं क्यों? इसलिए कि वो अधर्म के रास्ते पर थे। दोस्तों, यही है सच्ची कहानी। मेरा इतना प्रस्तुत करने का पीछे एक ही वजह है दोस्तों, कि धर्म के रास्ते में जो लोग हैं उसका अपमान मत करो, उनके बातों को सुनो। विनाश के समय विपरीत बुद्धि मत करो। अगर कोई सही बुद्धि दे रहा है तो उसको लो, बहुत बड़ी संकट टल जाएगी। बड़े बड़े युद्ध नहीं होंगे। इस प्रकार का युद्ध हमारे घर में चल रहे हैं। कोई ऐसा फैमिली नहीं है जहां कौरव पांडव का युद्ध नहीं है, भाई भाई में युद्ध नहीं है, पति पत्नी में युद्ध नहीं है, पिता पुत्र में युद्ध नहीं है। हर जगह अर्जुन है, दुर्योधन है, हर जगह राम है, रावण है, हर जगह महिषासुर है, माँ दुर्गा है, कंस है, श्री कृष्ण है। हर जगह है सत्य और असत्य की लड़ाई। इसीलिए महाभारत में 3 अध्याय का 7वां श्लोक कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर उस धर्म की रक्षा के लिए आते हैं और ये आते रहेंगे और आते रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अपने मन के अंदर जो 2 शक्तियां हैं, एक अर्जुन की शक्ति, एक दुर्योधन की शक्ति, एक असत्य की शक्ति, एक सत्य की शक्ति, ये दोनों को पहचानो और सर उठा के जियो, सत्य के साथ रहो, सत्य वचन करो। इसके लिए अर्जुन विषाद योग में श्री कृष्ण जो अर्जुन से कहे हैं, जिसमें कर्म प्रधान बताया गया है। कर्म करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले दया, जीवों पर दया करो, सत्य वचन, सत्य कर्म, सात्विक मंत्र, सात्विक विचार, सात्विक सोच लेकर कर्म करो। तीसरी है भक्ति। भक्ति योग में आओ, भक्ति मार्ग में आओ। बिना भक्ति का कोई पूजा पाठ नहीं संपन्न है दोस्तों। चौथी शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, पूजा स्थल की शुद्धि, घर की शुद्धि, ग्राम की शुद्धि के बिना कोई पूजा पाठ सफल नहीं। इसके बाद भी, इन चारों चीजों के बाद भी एक आता है निस्वार्थ की भावना। अगर स्वार्थ के कारण ये सब करते हो
तो तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा दोस्तों। निस्वार्थ की भावना से कर्म किए जाओ। कर्मण्येवाधिता रस्ते कहा गया है। कर्म का फल के पीछे मत दौड़ो, कर्म के पीछे दौड़ो। कर्म से भाग्य भी बदल सकता है। भाग्य और कर्म दोनों अलग अलग चीज हैं। भाग्य के बिना कर्म नहीं, कर्म के बिना भाग्य नहीं। लेकिन कहा गया है कि कुछ अच्छे कर्म से भाग्य भी बदल जाता है। विधि का विधान भी कर्म के अनुसार बदलता रहता है। महादेव बोलते हैं कि कर्म से, मन से, वचन से जो भोलेनाथ को आराधना करता है उसको महामृत्युंजय जाप करने पर मृत्यु जोग से भी मुक्ति मिलती है। अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अकाल मृत्यु का जोग अगर आपके रेखा में है, आपके भाग्य में है, बहुत सारे लोगों को होता है, मैंने देखा है। अकाल मृत्यु का जोग है, उस समय अगर महामृत्युंजय का जाप अगर आप कर लेते हैं तो आपको अकाल मृत्यु टल जाएगी और आपकी जिंदगी मिल जाएगी। विधि का विधान भी थोड़ा सा के लिए रुक जाता है। ऐसे विधि का विधान तो कभी टलता नहीं है, जो लिखा है वो होके ही रहता है। लेकिन इस बात पर मत रहें कि क्या लिखा है। आप अपने कर्म पर ध्यान दें, सात्विक कर्म करें। सात्विक कर्म करने के लिए क्या करना है? निस्वार्थ भावना से कर्म करना है, जिसमें ये दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि होना जरूरी है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इसके लिए अंतरात्मा का ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। सुबह सुबह भोर भोर में ध्यान करें, एकाग्र चित्त होकर। दूसरी बात है भगवत गीता का ज्ञान। भागवत का मतलब क्या होता है? भ का मतलब क्या होता है? भगवान, भक्ति। ग का मतलब ज्ञान। व का मतलब वैराग्य। और त का मतलब होता है त्याग, त्याग की भावना। यही है भगवत। गीता का मतलब गाना होता है, सिंगिंग। गीत मतलब गीता। तो भगवान का गीत ही गीता है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। भोलेनाथ ने जब एक बार नारद माँ पार्वती से बोले कि आपको पता है आपके जो महादेव हैं उसमें एक माला है, वो माला क्यों पहने हैं? पूछ के देखिएगा। कहकर वो नारद जी नारायण नारायण करके चले गए। और जो पार्वती थी बहुत नाराज हो गई। उन्होंने जाकर के महादेव से मिले, बोले कि आप माला के बारे में हमको आज तक बताए नहीं। तो बोले आप तो कभी पूछे नहीं। तो उनको बताने के लिए एक सुनसान जगह में ले गए, कैलाश पर्वत पर, जहाँ एक सूखा हुआ पेड़ था। उसी पेड़ के खोड़र में एक अंडा था जो अभी फूटा नहीं था। तो उसी अंडे में एक बच्चे थे, तोते के बच्चे, पक्षी थे। तो कथा जब सुनाने लगे तो सुनो, ये रहस्यमय कथा है, भगवत कथा, सुनो पार्वती। पार्वती सुनते 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 कुछ ही देर में वो सो गई। तो हुंकारी, वो तोता का चिड़िया जो अंडे में था, वो धीरे धीरे प्रस्फुटित हो गया और वो कथा सुनते सुनते उसमें विकास आ गया और वो पूर्ण रूप से कथा को सुनने लगा और हुंकारी भरने लगा। पूरी कथा समाप्त होने के बाद में जब देखे कि पार्वती तो सो गई है, तो फिर हूँ हूँ कौन कर रहा था, ओम ओम कौन कर रहा था? तब वो देखा वो पक्षी उड़ता हुआ भाग गया। फिर महादेव पीछे पीछे दौड़ते हुए गए तो वो पक्षी जो थे वो
किसी औरत के मुंह में अंगड़ाई ले रही थी, उसी में प्रवेश कर गए। वो सुखदेव जी की पत्नी थी। तो फिर पेट में चले गए। तो फिर महादेव वहाँ से लौट आए। फिर काफ़ी तपस्या के बाद, बहुत करने के बाद वहाँ से वो पक्षी निकला। तो इस तरह से सुखदेव जी वही पक्षी तोता जो है सुखदेव बने। और सुखदेव जो कथा सुनाए वो वेद व्यास ने सुना। और वेद व्यास ने इस कथा को लिखा। वेद व्यास ने ऋग्वेद, 18 पुराण, वेद शास्त्र सभी ग्रंथों को उन्होंने निर्माण किया। ये रहस्यमयी कथा है। इस कथा को सुनने के बाद सारे समस्याओं का समाधान मिल जाता है, सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। और ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये रहस्यमयी कथा है। इस कथा को सुनने के बाद कोई भी इंसान पाप मुक्त हो जाता है, जिसका उदाहरण है धुंधकारी, जो इस पाप से मुक्त हुआ था। अजामिल भी मुक्त हुआ था। बहुत सारे दृष्टांत हैं जिसमें भागवत कथा के बारे में कहा गया है। दोस्तों, मैं यहाँ एक्सप्लेन ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसके बारे में आपको पहली बार बता रहा हूँ, सबको पता है। इसी भागवत कथा का एक वर्ड, यही गीता ज्ञान का एक वर्ड जोगा, जो उन्होंने एक यहाँ के व्यक्ति ने उस योगा को जगाया और जगा के अथर्ववेद से आयुर्वेद का दवाओं का निर्माण किया। करते करते इतना विकास हुआ कि बाबा रामदेव स्वामी के रूप से जाने जाते हैं। इस प्रकार भागवत गीता का ज्ञान, गंगा में आइए, नहाइए, पवित्र हो जाइए। और एक बात है कि ये सब इस कलियुग में बड़ा असंभव है। इसका कारण क्या है? जब तक आप नॉनवेज में हैं, भोजन में शुद्धि नहीं है, सात्विक भोजन नहीं करते हैं, तब तक सात्विक ज्ञान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दोस्तों, मैं जो टूटी फूटी भाषा में भगवत कथा का जो परिभाषा है, मैं आप तक जो पहुंचा रहा हूं, इसमें श्रोता बहुत ही कम है, मगर जो हैं वो बिरले ही हैं। परम ज्ञानी हैं, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। मैं चाहता हूं कि कोई एक भी धुनकारी मेरी कथा को सुनकर पुण्य का भागी बने। कोई भी एक आदमी जो पाप से ग्रसित है, मानसिक तनाव में ग्रसित है, कष्ट में है, दुख में है, अपने पापों के कारण तकलीफ पा रहा है, वो बड़ा ही सरल और सुंदर रास्ता ये है कि भागवत कथा का ज्ञान लें, अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें और मुक्त हो, दुख दूर हो जाए। अगर दुख की ज़िंदगी और नरक की ज़िंदगी देखना है दोस्तों, तो आप अस्पताल में जाके देखिए। सदर हॉस्पिटल में देखे मैंने, सेंट्रल हॉस्पिटल में देखें, सीएमसी हॉस्पिटल में जाकर देखें, लोगों का जीवन कितना नरकमय है। सारा पाप का पैसा, कमाया हुआ धन, नाजायज तरीके से कमाया हुआ धन, गरीबों का पैसा लूटा हुआ धन, सरल और सच्चा इंसान से लूटा हुआ धन, सब का सब निकलते हुए मैंने देखा। और अंत में बहुत कष्ट भोगने के बाद मृत्यु हुआ। मृत्यु के बाद भी अधोगति हुआ, सद्गति नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, बड़ा आसान तरीका है समस्त पापों से मुक्ति पाने के लिए। एकमात्र गीता ज्ञान गंगा में स्नान कर लो। मैं पांडित्य नहीं हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर समझ गया हूँ कि भगवत गीता का ज्ञान से पाप नष्ट हो जाता है, मानसिक तनाव नष्ट हो जाता है, सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन की अपनी मुखारविंद से जो
उपदेश और अमृत वाणियाँ दिए हैं ये अकाट्य है, सत्य है, सर्वथा सत्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जितनी भी वाणियाँ कहे हैं सभी परम सुखदायी है, परम दुख से मुक्ति दिलाने वाला है। अकाल मृत्यु से बचने का एक ही मात्र उपाय है। जन्मों जन्मों तक जो भटक रहे हो उससे मुक्ति है। हम सारा जगत जो मैटेरियल वर्ल्ड में झूठी माया मोह में पड़े हुए हैं इससे निकल जाओ। कोई भी सुंदर नारी, धन दौलत, चमकता सोना, महल, बिल्डिंग सब नाशवान है। ये कुछ ही समय के लिए है, ये स्थायी नहीं है। इसलिए जो स्थायी है उस पर आत्मा को ले चलो। वो स्थायी क्या है? परम परमेश्वर श्री चरणों में उनका स्थान। श्री चरणों में, उनके हृदय में प्रवेश कर जाओ और उनका चिंतन मनन करके उनको अपना बना लो। सारे मोह त्याग दो। ये कुछ नहीं है। सुख दुख, हानि लाभ, जस अबजस कुछ भी नहीं है। ये सब यहाँ का धरा रह जाएगा। जब प्राण तुम्हारे आत्मा यहाँ से निकलेगी तुम्हारे शरीर से और परमात्मा में जाकर मिलेगी उस समय तुम्हारा सब धरा रह जाएगा। लेकिन परमात्मा में जाने से पहले आत्मा को शुद्ध रूप से भेजना। आत्मा को अपने कर्मों से, पापों से मुक्त करके भेजो, तभी परमात्मा में जाएगा। नहीं तो फिर दुरात्मा बनकर फिर वो वापस आएगा और फिर वही दुरात्मा वाला काम करेगा। फिर कहीं भगवत गीता का पाठ कहीं मिल गया तो सुनने के बाद ही मुक्त हो पाएगा। इस तरह इस राज को, इस रहस्य को जो मैं समझा हूँ इसको आप भी समझो। और इस दुनिया में जब जन्म लिए हो तो एक दिन मृत्यु है। श्री कृष्ण से पूछे अर्जुन कि सबको तो मरना ही है, तो क्यों नहीं मैं आनंदमय जीवन से जीऊँ और मरूँ? क्या ज़रूरत है इतना पूजा पाठ ध्यान करने का, आपके वचनों को सुनने का? सबको तो मरना ही है। तब उन्होंने श्री कृष्ण बोले कि मरना तो सबको है, लेकिन मरने में भी दो होता है, एक अधोगति, एक सदगति। अधोगति का मतलब होता है अकाल मृत्यु, भटकी हुई जिंदगी, भटकी हुई आत्मा। कभी उसे शांति नहीं मिलती है, शांति लाखों मील दूर होता है। लेकिन जिसकी सदगति होती है उसका परम धाम में उस आत्मा का निवास होता है और उस आत्मा को पवित्रता से परिपूर्ण होता है। इसलिए आत्मा को शुद्ध करने का एक ही मात्र उपाय है, वो है भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, दया, धर्म, सत्य, शुद्धि। ये सब करने से आत्मा शुद्ध होती है। इसके लिए दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि करने पर आत्मा शुद्ध होती। इस तरह से निस्वार्थ भावना से ये सब करने के बाद भागवत गीता का अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें। 7 दिन का जो भागवत गीता पाठ कहीं हो रहा है जाके श्रवण करें, मनन करें। देखेंगे आपको सारा ज्ञान, सारा बुद्धि आप से आप ही जग जाएगा। हे माता, आप अपने बच्चों से यही शिक्षा ग्रहण कराएं। अपने बच्चों को सद्बुद्धि के लिए भागवत गीता का अध्ययन करने के लिए अग्रसर करें। भटकी हुई जिंदगी से हटाएं। अभी का युग में भटकी हुई जिंदगी किसको कहते हैं? मोबाइल, टीवी, सिनेमा, इंजॉयमेंट, ऑनलाइन का खाना, नॉनवेज खाना, इस तरह से उनको लाखों मील दूर ले गए। वो दुरात्मा की ओर, दुर्व्यवहार, दुर्नीति, ये सब जो नियम है वो सब उनको आ जाता है। और जो सद्बुद्धि, सद्विचार, सत्य सोच, इससे दूर हो जाते हैं और भगवत गीता से लाखों मील दूर है। अचानक कोई अगर उनको कोई कहता है भगवत गीता पढ़ो, सुनो, कोई सुनेगा नहीं। इसके लिए बचपन से ही उसको दीप जलाना होगा, बचपन से ही सात्विक होना होगा, बचपन से ही उसको मांस मदिरा से रोक लगाना होगा। सनातन धर्म क्या है इसको जानना होगा। इस तरह से सनातन धर्म को बदनाम मत करो दोस्तों। सनातन धर्म पर
जो सच्चाई है उसको समझो। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ का हूँ, समझो। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारतवासी हूँ। भारत उस जिस देश में गंगा बहती है उस देश का निवासी हूँ। सनातन धर्म क्या है इसको जानो, इसको समझो, इसको समझने का कोशिश करो। सनातन धर्म के लिए रामचरितमानस, गीता का ज्ञान अति आवश्यक है। रामचरित्र के बिना कृष्ण चरित्र समझा नहीं जा सकता है। दोस्तों, इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।